श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की स्तुति विरत हुई पुच्छी सणम के माध्यम से करते हुए आप और हम सब परम आनंद का, परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। 15 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। 9वीं गाथा से तो 15वीं गाथा तक सुधर्मा स्वामी जी ने पर्वतों की बात कही थी। अब 16वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं 16वीं गाथा में गणधर सुधर्मा स्वामी क्या फरमाते हैं। अणुत्तरम धम्म मोईर इत्ता, अणुत्तरम झाण वरम झियाई, सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम, संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। लय के साथ बोलेंगे। अणोत्तरम धम्म मुईरयिता, अणोत्तरम झाण वरम झियाई, सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम, संखेन्दु एगंत वदात सुक्कम। ये गाथा, इसका स्वाध्याय, इसका पारायण, इसका जाप आचार्य भगवंत कहते हैं भौतिक लाभ, यश की प्राप्ति। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बहुत कुछ करने के बावजूद भी यश नहीं मिलता। तो वे लोग ध्यान दें, ये गाथा बाह्य रूप से यश प्रदान करने वाली, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये हमारे ध्यान को श्रेष्ठता की ओर ले जाने में सहयोग करने वाली। ध्यान करते हुए बहुत बार मन भटकता है, मन स्थिर नहीं रह पाता, विचारों का जंजाल चलता ही रहता है। तो उस ध्यान को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने में सहयोग देती है ये गाथा। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। इस गाथा के अंदर मुख्य रूप से सुधर्मा स्वामी जी ने परमात्मा महावीर स्वामी जी की 2 बातें बताई है, धर्म और ध्यान। इन 2 बातों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा था अणुत्तरम धम्म मुईर इत्ता, यानी परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने अनुत्तर यानी सर्वश्रेष्ठ, जिसके आगे कोई ना हो, अल्टीमेट, ऐसे धर्म को कहा, मुईर इत्ता यानी कहा, प्रतिपादन किया। गाथा का पहला चरण अणुत्तरम धम्म मुईर इत्ता। आज हम इतनी ही बात करेंगे। अणुत्तरम धम्म मुईर इत्ता यानी परमात्मा महावीर स्वामी जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म का प्रतिपादन किया, सर्वश्रेष्ठ धर्म को कहा। ये बात सुनकर के एक सवाल मन के अंदर सहज ही पैदा हो सकता है कि क्या धर्म भी अनुत्तर यानी श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ होता है? क्योंकि आज तक तो यही समझा है कि धर्म हमेशा से ही सर्वश्रेष्ठ रहा है। धर्म कभी भी अश्रेष्ठ नहीं हुआ। धर्म तो श्रेष्ठ है, चाहे उसे ऋषभदेव परमात्मा कहे, चाहे उसे अन्य कोई तीर्थंकर कहे, चाहे उसे परमात्मा महावीर स्वामी जी कहे। वीतराग परमात्मा के द्वारा कहा गया जो धर्म है वो तो हमेशा अनुत्तर ही होता है, श्रेष्ठ ही होता है।
तो फिर भला ये शब्द क्यों दिया कि अनुत्तर धर्म का प्रतिपादन किया? है ना, सहज शंका होना स्वाभाविक है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा और उठना चाहिए कि जब धर्म श्रेष्ठ है तो फिर भला अनुत्तर शब्द क्यों दिया? क्योंकि परमात्मा का धर्म तो अनुत्तर ही होता है। तो बात ऐसी है कि धर्म तो हमेशा से श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। लेकिन जिस समय में परमात्मा प्रभु महावीर हुए, जिस समय उनको केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ की स्थापना हुई और उन्होंने जो धर्म का प्रतिपादन किया, उस धर्म को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से धर्म की परिभाषा दे दी थी। कोई लोग ये कहते थे कि खूब सारे क्रियाकांड करना वो धर्म है। कोई लोग कहते थे पशुओं की बलि देना धर्म है। तो कोई लोग कहते थे यज्ञ में आहुति देना धर्म है। तो कोई लोग ये कहते थे कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना ये धर्म है। यानी कि कुछ स्वार्थी लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, अज्ञानी लोगों ने धर्म को बिल्कुल विद्रूप बना दिया था। यानी धर्म का रूप ही परिवर्तित कर दिया था और भोले लोगों को गुमराह किया जा रहा था। भटक रहे थे लोग। जब परमात्मा महावीर स्वामी जी ने स्वयं से अनुभव किया, जाना, धर्म को जिया, तो उन्होंने किसी का खंडन नहीं करते हुए अनुत्तर धर्म की देशना दी। उन्होंने ये कहा कि धर्म का संबंध सिर्फ क्रियाकांडों से नहीं, यज्ञ से नहीं, पशुओं की बलि से धर्म का संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म का संबंध जो है वो चेतना से है, आत्मा से है। और धर्म ऐसा है कि जो हमें समस्त कर्मों से मुक्त करने की ताकत रखता है। धर्म बिल्कुल निस्सीम है, असीम है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, ऐसे ही धर्म किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। ये वीतराग के द्वारा कहा गया धर्म ऐसा धर्म है कि प्रत्येक प्राणी मात्र की, यहाँ तक कि सत्व मात्र की आत्मा को पावन पवित्र बनाने वाला है। तो उन्होंने ये बात कही कि धर्म असीम है। जो इसको धारण करता है निश्चित रूप से उसकी आत्मा शुद्ध, विशुद्ध, परिशुद्ध होती है। और इतना ही नहीं, मुक्त होती है। और इसीलिए कहते हैं कि गुल से लिपटी तितली को गिराकर को तो देखो, ध्यान दीजिएगा, गुल से लिपटी तितली को गिरा करके तो देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। जो तितली बहुत छोटी, हल्की होती है, लेकिन अगर वह फूल के साथ जुड़ी रहे तो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन तितली को वो आंधी, वो तूफान गिरा नहीं सकते। इसी तरह से जिसके भीतर में धर्म घटित हो गया, जिसने धर्म को जी लिया, धारण कर लिया, फिर कर्मों के चाहे कैसे भी तूफान आए, कर्मों की चाहे जैसी आंधियाँ आए, लेकिन वो आत्मा कभी विचलित नहीं हो सकती। सहज में अगर कहा जाए कि क्या है धर्म, किसे कहे धर्म, तो वैसे तो धर्म की बहुत परिभाषाएं गढ़ दी गई है, लेकिन बहुत सहज सरल रूप में ज्ञानियों ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है, उत्कृष्ट मंगल है। कौन सा धर्म? तो उस धर्म के लक्षण बता दिए
अहिंसा संयमो तवो, यानी अहिंसा, मैत्री का भाव, करुणा का भाव। अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा नहीं करना या किसी के प्राण नहीं लूटना, इतना ही मीनिंग नहीं है। अहिंसा का अर्थ ऐसा होता है कि हमारे भीतर में ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य, ऐसा मैत्री का भाव भर जाए कि हमें दूसरा कोई दूसरे रूप में नजर ही ना आए। आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव रोम रोम में बहता चला जाए। अब आप सोचो, दूसरे को भी अगर कोई अपने ही जैसा माने या अपने से अलग माने ही नहीं, जैसी मेरी आत्मा वैसी इसकी आत्मा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, नौकर हो, स्वामी हो, मालिक हो, कोई भी हो, अगर किसी के मन में ये भावना जाग जाती है कि अप्पा सो परमप्पा और आत्मवत सर्वभूतेषु, जब ये भाव सघन हो जाता है तो मैत्री की धारा बहती है। फिर व्यक्ति तकलीफ देने वाले को भी, उसको भी तकलीफ नहीं दे सकता। दुख देने वाले बंदे के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। मारना या हिंसा करना तो बहुत दूर की बात है, मन में भी उस व्यक्ति के प्रति वैर का भाव, विरोध का भाव, बदले का भाव कभी आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अहिंसा उसके रोम रोम में बस चुकी होती है और आत्मवत सर्वभूतेषु का नाद उसके रोम रोम से फूंकता रहता है। तो धर्म के लक्षण बताए, अहिंसा, संयम, संयम का मतलब होता है मर्यादा, कंट्रोल, और संयम भी 17 प्रकार का बताया है। देखने का संयम, सुनने का संयम, सूंघने का संयम, खाने का, बोलने का, चलने का, हर चीज का संयम। फिर पृथ्वी काय का संयम, अपकाय का संयम, यानी कि पृथ्वी का, पानी का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, चलते फिरते जीवों का, हर चीज का कंट्रोल हो, जीवन में संयम हो। ये धर्म के लक्षण हैं कि जिसके भीतर में अहिंसा हो, जिसके भीतर में संयम हो। संयम का मतलब सिर्फ दीक्षा ले लेने से नहीं है, विवेक जागे, भीतर में एक ऐसी सजगता का भाव जागे कि अनावश्यक कुछ भी ना हो। और फिर तीसरा लक्षण बता दिया, तप, अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा हो, संयम हो और तप हो। तप 12 प्रकार का बताया है। तप का मतलब सिर्फ भोजन छोड़ देना ही नहीं, स्वाध्याय करना भी एक तप है, भूख से थोड़ा कम खाना भी एक तप है, रसों का त्याग करना भी एक तप है, जैसा जो भी मिला है उसको सहज भाव से स्वीकार कर लेना, ये भी एक तप है। भोजन को देख करके किसी भी प्रकार का रिएक्ट ना करना, ये भी धर्म है। ना उसकी प्रशंसा हो, ना उसकी निंदा हो, समभाव से जो मिला है उसको ग्रहण कर लेना, ये भी एक प्रकार का तप है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग तप तो करते हैं, बहुत तप करते हैं, लेकिन तप के पहले और तप के बाद भी उनकी चर्चा जो है, उनका चिंतन जो है, वो उस भोजन के आसपास ही घूमता रहता है। अगर व्रत करना है तो एक दिन पहले से बंदा सोचेगा कल व्रत करना है, कल व्रत करना है, इसलिए ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, क्योंकि कल व्रत करना है। और व्रत वाले दिन भी दिमाग में खाने के विचार घूमते रहते हैं। और जिस दिन पारणा करना होता है तो भी व्यक्ति सोचता रहता है मुझे ये चाहिए, आज पारणा है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ज्ञानी कहते हैं ये मन को समझाने वाला तप हो गया, लेकिन भोजन का जो भाव है वो नहीं छूटा। भाव के अंदर ही वो विचार ही ना आए तो वो वास्तव में तप होगा। सिर्फ भोजन का त्याग तप नहीं है। तो अहिंसा, संयम और तप, ये 3 बातें जहाँ पर घटित होती हो, वास्तव में वो है धर्म। और वही धर्म उत्कृष्ट मंगल है। और परमात्मा ने कह दिया कि धर्म में सिर्फ तन को रमाने की जरूरत नहीं है,
तन के साथ साथ तुम्हारा मन भी उसके अंदर रम जाए, डूब जाए। जब धर्म के अंदर मन रम जाता है, लग जाता है, तो ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। और सिर्फ इंसानों के बीच में ही क्या, यहाँ तक कि वो ऐसा आदरणीय और पूजनीय हो जाता है कि देव देवेंद्र भी उसके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ धर्म को परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा। इसलिए 16वीं गाथा का पहला चरण कहता है कि अणुत्तरम धम्म मोइरयिता, श्रेष्ठ धर्म प्रभु ने बताया। जिस धर्म के अंदर बहुत सारी विकृतियां आ गई थी, धर्म को विद्रूप बना दिया गया था, कुरूप बन गया था धर्म, उसको परमात्मा ने सही तरीके से प्रस्तुत किया। इसलिए बात कही गई अणुत्तरम धम्म मोइरयिता। आप सब धर्म के मर्म को जानें, धर्म को जीने का प्रयास करें। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ परमात्मा का स्मरण करते हुए वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। आप सब शुद्ध धर्म की साधना आराधना करते हुए इस जीवन को सार्थक करें, ऐसा साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक मंगल भावनाओं के साथ। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।